हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक ही धातु के दो तार जिनकी लंबाइयां 2:1 के अनुपात में है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में है, बराबर बलों से ताने जाते हैं तो उनकी लंबाइयों में वृद्धियों का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से अगर किसी कोई तार है हमारा बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अगर एफ बल लगाया जा रहा है बच्चों, और इसका अनुप्रस्थ काट का जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो ए है बच्चों, इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों एफ बल लगाने पर जो इसकी लंबाई में वृद्धि है बच्चों, वो डेल्टा एल मान लेते हैं इस प्रकार से। और इसकी प्रारंभिक लंबाई को हम एल नॉट मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होगा बच्चों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकिरित। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा बच्चों F भागे A, और विकिरित हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन भागे बच्चों प्रारंभिक लंबाई, या फिर बच्चों इसे हम L से भी प्रदर्शित कर लेते हैं प्रारंभिक लंबाई को यहाँ पर। तो यहाँ से देखें बच्चों, तो ये यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर हो जाएगा F गुणे L भागे ए गुणे डेल्टा एल। तो बच्चों यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है ये पदार्थ पर निर्भर करता है बच्चों, इसका मान कि कौन सा पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान नियत होता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि एक ही धातु के दो तार हैं, यानी दोनों तारों का यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान समान होगा। तो इनकी लंबाइयों का अनुपात दिया गया है बच्चों 2:1। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि दोनों का यंग प्रत्यास्था गुणांक समान होगा, यानी कि दोनों का जो प्रतिबल और विकृत का अनुपात का मान होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम दोनों के अनुपात देख लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें कहा जा रहा है बच्चों बराबर बलों से ताने जाते हैं, यानी एफ का मान दोनों में समान होगा, तो उसे हम एफ मान लेते हैं बच्चों। बच्चों ये एफ भागे बच्चों अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, या फिर बच्चों इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। इस सूत्र से अगर हम देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ, और बच्चों इसकी लंबाई हम L1 मान लेते हैं भागे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल L1 A1, और लंबाई में वृद्धि डेल्टा L1 मान लेते हैं। फिर दूसरे तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान लिखें, तो ये हो जाएगा F और गुणे प्रारंभिक लंबाई L2 और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2, और ये बच्चों हमारा लंबाई में वृद्धि डेल्टा L2। तो बच्चों चूंकि दोनों तार एक ही धातु के बने, इसलिए दोनों का यंग प्रत्यास्था गुणांक समान है, इसलिए दोनों को हमने बराबर कर दिया है। तो यहाँ पर बच्चों हमें लंबाइयों में वृद्धियों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी बच्चों हमें डेल्टा L1 भागे डेल्टा L2 ज्ञात करना है। तो डेल्टा L1 भागे डेल्टा L2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये F से F तो कट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा L1 भागे L2 हो जाएगा बच्चों, और गुणे ये हो जाएगा हमारा A2 भागे A1। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो L1 भागे L2 क्या है, दोनों तारों की लंबाइयों का अनुपात है। तो जिसका अनुपात हमें 2:1 दिया गया है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2/1, और गुणे बच्चों A2 भागे A1 क्या है, ये हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया गया है बच्चों, यानी कि ये 1/2 है हमारा, क्या कहते हैं बच्चों, ये A1 भागे A2 का अनुपात है 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पर A2 भागे A1 है, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 2/1, यानी कि 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लंबाइयों का अनुपात है बच्चों, यहाँ पर डेल्टा L1 और लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात डेल्टा L1 अनुपात डेल्टा L2 अगर हम देखें, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4:1 के बराबर है। अतः बच्चों अपने विकल्पों को देखें, तो ये जो हमारा डी विकल्प है सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।